नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीके लैब टेस्टिंग 97 में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन टेस्ट। हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है, इससे के बढ़ या घट जाने से क्या क्या प्रॉब्लमें क्रिएट हो सकती हैं दोस्तों। आइए दोस्तों देखते हैं हीमोग्लोबिन टेस्ट क्या होता है। हीमोग्लोबिन टेस्ट को हम HGV या HV टेस्ट भी कहते हैं। हीमोग्लोबिन टेस्ट के कराने से दोस्तों हमें एनीमिया जैसी बीमारियों का पता लगता है। अगर यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है तो दोस्तों एनीमिया बीमारी होने का खतरा हो सकता है। इसलिए दोस्तों हीमोग्लोबिन टेस्ट अपना, अगर आपको कोई थकान है या आप सुस्त महसूस करते हैं तो आप हीमोग्लोबिन टेस्ट ज़रूर कराएं। हीमोग्लोबिन टेस्ट दोस्तों हमारे पैथोलॉजी लैब पर किया जाता है, जिससे हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को पता लगाया जा सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों। आगे दे रहा है हीमोग्लोबिन क्या है। हीमोग्लोबिन क्या है यानी व्हाट इज दिस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है यानी व्हाट इज दिस हीमोग्लोबिन। चलिए दोस्तों देखते हैं दोस्तों हीमोग्लोबिन एक धातु प्रोटीन है जो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाकर अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वो हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ले जाकर अंगों या ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है और यह CO2 को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने में सहायक होता है। ये जो CO2 को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC में पाया जाता है। तो RBC में पाया जाता है। आगे दे रहा है दोस्तों हीमोग्लोबिन का अर्थ। हीमोग्लोबिन का अर्थ होता है दोस्तों हीम प्लस ग्लोबिन। अच्छा, हीम दोस्तों जो होता है, दे रहा है दोस्तों हीम जो होता है, हीम एक आयरन या लोहा होता है। हीम हम लोहे को कहते हैं, लोहा या आयरन को कहते हैं। ये दोस्तों बना कैसे होता है। ये जो होता है दोस्तों यह विटामिन B6 पायरिडोक्सिन की ग्लाइकोबिन एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है हमारा हीम दोस्तों। और ग्लोबिन जो होता है दोस्तों वो प्रोटीन होती है। दोस्तों आगे दे रहा है दोस्तों ग्लोबिन यह भी दो प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। यह ग्लोबिन जो होती है यह 2 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनती है। कौन कौन सी एमिनो एसिड होती हैं दोस्तों। एक होती है, चलिए दोस्तों ग्लोबिन जो होती है दोस्तों वो 2 प्रकार के एमिनो एसिड से मिलकर बनती हैं। कौन कौन सी होती हैं दोस्तों। एक होती है अल्फा उप-इकाई, दूसरी होती है बीटा उप-इकाई। आगे दे रहा है दोस्तों 141 एमिनो एसिड से मिलकर अल्फा उप-इकाई बनी होती है। दूसरा है दोस्तों बीटा जो है वो 146 एमिनो एसिड से मिलकर बीटा इकाई बनी हुई होती है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों, हमने कुछ नोट लिया है दोस्तों। आगे दे रहा है यह RBC का लगभग, यह हीमोग्लोबिन जो होता है वो RBC का लगभग 30 से 35% होता है। 30 से 35% भाग RBC में हीमोग्लोबिन का होता है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों यह लगभग 100 ml रक्त में 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। मान लो 100 ml हमने रक्त ले लिया तो उसमें 14 ग्राम
हीमोग्लोबिन होगा दोस्तों। 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ये तो हो गया दोस्तों मेल की बात। मेल ये है, ये जो 14 ग्राम होता है 100 ml में, वो मेल में होता है दोस्तों। अब दूसरा आगे दे रहा है दोस्तों फीमेल। फीमेल में 13 ग्राम पाया जाता है। 100 ml ब्लड में दोस्तों 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे दे रहा है दोस्तों, यह मानव शरीर के कुल वजन का 0.004% भाग लोहा होता है। मानव शरीर में, मान लो दोस्तों, मानव के शरीर में वेट उसके वजन का 0.004% भाग लोहा होता है। जैसे मान लो दोस्तों, किसी का वेट 76 kg है, तो इसका 0.004 भाग लोहा होता है दोस्तों। कुल मात्रा इसकी दोस्तों, मान लो एक मानव के शरीर में कुल मात्रा 3 से 5 ग्राम होती है लोहा की दोस्तों। लोहा की मानव के शरीर में मात्रा कितनी होती है दोस्तों? 3 से 5 ग्राम होती है दोस्तों। आगे नोट दे रहा है दोस्तों, इसकी कमी से एनीमिया रोग का खतरा होता है। हीमोग्लोबिन की कमी से, हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से एनीमिया रोग का खतरा होता है। दूसरा है दोस्तों, आगे दे रहा है दोस्तों, इसके बढ़ने को पॉलीसाइथेमिया रोग होता है दोस्तों। इसके बढ़ जाने से पॉलीसाइथेमिया रोग होता है। ये दोस्तों बढ़ता कैसे है? जैसे मान लो हम जमीन से थोड़ी सी ऊपर पे चलेंगे, या फिर ऐसे मान लो आप झूला तो झूलते ही होगे दोस्तों। तो जब हम झूला झूलते हैं, तो जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो एकदम अजीब सा महसूस होता है दोस्तों। उस टाइम क्या होता है, आरबीसी जो है बढ़ जाती है। या नहीं, ऐसे कह लो, हम पृथ्वी के स्तर से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो इस आरबीसी की बढ़ने की संभावना होती है दोस्तों। आगे दे रहा है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी के लक्षण। जैसे कमजोरी हो गई, सांस लेने में दिक्कत हो गई, सिर चकराना हो गया, तेज या नियमित दिल की धड़कन हो गई दोस्तों, या फिर सिर दर्द हुआ, हाथ और पैरों का ठंडा होना, त्वचा के पीलापन होना, सीधी सी बात है दोस्तों। आगे दे रहा है हीमोग्लोबिन की कमी होने पर उपचार। आहार का सही सेवन, आहार का सही सेवन, आयरन युक्त पदार्थों का सेवन, हरी सब्जियों या पत्ती वाली सब्जियों का सेवन, फॉलिक एसिड या खट्टे पदार्थों का रस, इन सभी चीज़ों से दोस्तों हीमोग्लोबिन बढ़ने की संभावनाएं होती हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है दोस्तों। आगे दोस्तों होता है दोस्तों क्या, जब हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं दोस्तों, आगे दे रहा है, जब हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाते हैं तो उसमें दोस्तों कोई ज़्यादा जोखिम नहीं होता है। हम आपकी बाजू से तो सुई से लगभग 2 ml ब्लड कलेक्ट करते हैं दोस्तों, और 2 ml ब्लड कलेक्ट करने के बाद हम सीबीसी से या मैनुअल से भी हम ब्लड का हीमोग्लोबिन की जांच करते हैं दोस्तों। तो हीमोग्लोबिन की जांच में क्या होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन की जांच में